हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये पर्सन आप खुद ही चूज कर सकते हैं, मतलब कि ये पर्सन आपका करंट पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपका एक्स है, या फिर कोई ऐसा जो आपको लगता है कि आप में इंटरेस्टेड है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जो इन्होंने आपको बताई नहीं, और जो इनके मन के अंदर एक सीक्रेट की तरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर लियोस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ wands and nine of wands. Okay. So, लगता है जैसे कि कोई ये फील कर रहा है कि वो चाहे जो भी कर ले, अब वो आपका भरोसा नहीं जीत सकते। मोस्ट पॉसिबली ये आपका एक्स हो सकता है, या फिर अगर आपका करंट पर्सन है तो उन्होंने जो कुछ भी किया उसका पछतावा उन्हें है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने लिमिट्स ज़रूर अपनी क्रॉस की है। एंड हो सकता है ये पर्सन आपसे ये उम्मीद कर रहा हो कि वो जैसे भी इस वक्त अपने तरफ से अप्रोच करें आपको, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें। ये पर्सन ये सोच रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने आपसे कहा या जो कुछ भी उन्होंने किया आपके साथ, वो आप अभी तक भूले नहीं होंगे। इवन इफ अगर ये कोई फ्रेंड है जो आपको लगता है कि आप में इंटरेस्टेड है, तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन किसी बात को लेके बहुत सीरियस है। कुछ ऐसा जो शायद जब आप पहली बार मिले थे तब हुआ था, या मे बी कभी बीच में हुआ हो, बट जो भी है ये चीज, इस पर्सन को लगता है कि आप उस चीज को भूले नहीं होंगे। और कोई बड़ी बात होना जरूरी नहीं है, कोई छोटी सी भी चीज हो सकती है, जैसे किसी चीज पे पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंट होना या अलग तरीके से सोचना। एंड दिस पर्सन को अब लगता है कि आप उन पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते। जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री नहीं करते, वो पर्सन आपके लायक नहीं है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, या यही आपकी फिलॉसफी है। ये पर्सन ये सोच रहा है कि अब दोबारा से बिखरी हुई चीजों को समेटना बहुत मुश्किल है, दोबारा से रिबिल्ड करना किसी चीज को बहुत मुश्किल है। तो ये जो भी पर्सन है ये सोच रहा है कि किस तरीके से जो भी उन्होंने डैमेज किया है उसे कंट्रोल करें, वो किस तरीके से चीजों को ठीक करें। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन, अगर आप देखें इस कार्ड को गौर से, तो पूरी तरह से टूटा हुआ है। एंड इन्होंने अपने पीसेस को उठाकर जोड़ा है, और अब ये फिर से ये पेंटिकल लेके तैयार हैं आगे की जर्नी के लिए। ये पर्सन सोच रहा है कि हो सकता है आप उनका ये पेंटिकल एक्सेप्ट कर लें, आप फिर से उनकी एक बार बात सुने। द स्टार के साथ ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अब और दबा नहीं सकता, जिसे कहते हैं ना, सैचुरेट हो चुका है ये पर्सन। और जितने दिनों तक हो सका इन्होंने अपनी फीलिंग्स को अपने मन के अंदर रखा। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये पर्सन कोशिश कर रहा था कि वो अपने सबकॉन्शियस को फेस ना करे। बट सबकॉन्शियस भी ऐसी चीज है कि इंसान को अपनी रिफ्लेक्शन से भागने नहीं देती जब तक कि वो उन चीजों को फेस करके ठीक ना करे। एंड वही इस पर्सन के साथ हो रहा है। इनकी सोल, इनका सबकॉन्शियस इन्हें बार बार याद दिला रहा है कि इन्होंने क्या किया है और क्या ऐसा है जिसे ठीक करने की जरूरत है। ये पर्सन इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ये भी लग रहा है जैसे कि उन्होंने आपको इनसिक्योर फील करवाया है। आपके साथ जो माइंड गेम उन्होंने खेलने की कोशिश की वो उनको भारी पड़ रहा है अब। ओके, नाउ मे बी एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको ये शो किया हो कि उनके पास बहुत ऑप्शंस है, या वो बहुत लव्ड हैं और उन्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस पर्सन को लगा था कि ये आपका वैलिडेशन उन्हें दिलवाएगा, ये चीजें आपके लिए बहुत मायने रखेंगी, इंपॉर्टेंस रखेंगी। बट इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि इन चीजों की वजह से आप उन्हें एक फ्लर्ट समझ रहे हैं, आप उन्हें एक ऐसा पर्सन समझ रहे हैं जो किसी को भी प्यार नहीं कर सकता कंप्लीटली, किसी भी एक पर्सन से कमिटमेंट नहीं कर सकता। एंड इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपनी इमेच्योरिटी के कारण, अपने इस तरह के टॉक्सिक बिहेवियर के कारण क्या खो दिया है। ओके,
इनफैक्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद अगला ही कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स का है। ये पर्सन खुद को डिफेंड करना चाहता है। ये पर्सन आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता है। ये पर्सन अपनी की हुई गलतियों को कन्फेस करना चाहता है, बट जानता नहीं कि ये कितना असरदार होगा, क्या ये वर्क करेगा, क्या आप इस पर ट्रस्ट करेंगे। बिकॉज ये पर्सन यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है। इन्हें पता नहीं है कि ये जाए तो जाए कहाँ, जबकि रास्ता सामने है। ओके, ये स्टेयर्स बाहर जाने का रास्ता है, इनके पास ये रोशनी भी है, मगर फिर भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। बिकॉज उन्हें लगता नहीं कि जो उन्होंने किया उसके बाद कुछ भी पॉसिबल होगा। जब ये पर्सन आपकी जगह खुद को रख के सोचता है तो उन्हें यही लगता है कि अगर वो आपकी जगह होते तो कभी भी वो ये पेंटिकल एक्सेप्ट नहीं करते। बट फिर भी उनका दिल उनसे कह रहा है कि शायद उन्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए मैं इस पर्सन को फिर से एक बार करेज इकट्ठा करते हुए देख रही हूँ, स्ट्रेंथ गैदर करते हुए देख रही हूँ। लगता है जैसे ये पर्सन खुद को प्रिपेयर कर रहा है आपसे मिलने के लिए। सो कुछ चेंजेस जल्दी ही आ सकते हैं। हालांकि ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Eight of Wands, Seven of Wands, Four of Pentacles, Justice, Two of Cups. Okay, so Eight of Wands. मुझे फिर से एक बार ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग ये रीडिंग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे लगता है जैसे आप दोनों ही ये फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। आप शायद इस रिलेशनशिप को गुड बाय कहने ही वाले हैं, या मे बी आपको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं कुछ हद तक एंड अब आप इससे उबर ही जाएंगे। बट ये पर्सन ऐसा होने नहीं देगा। ओके, यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स में एक मैसेज आता हुआ दिख रहा है मुझे। सो ये पर्सन हो सकता है आउट ऑफ नोवेयर फरवरी में आपको कॉल कर दे या मैसेज करें एंड आपसे मिलना चाहें। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए आपकी फीलिंग्स से भागना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ये पर्सन फिर से आपकी फीलिंग्स को ताज़ा कर देगा, आपकी मेमोरीज को। और दूसरी तरफ ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन को भी दर्शाता है जो कि बहुत ही हेल्पलेस हो जाएगा आपके सवाल सुन के, और कोशिश करेगा कि वो कैसे भी आपको कन्विंस करे कि जो भी उन्होंने किया वो किसी वजह से था और उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए, वो ये डिजर्व करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये वो पर्सन हो सकता है जो आपसे दूर इसलिए गया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसमें चैलेंजेस हैं, और यहाँ से दूर जाने से चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस पर्सन को लग रहा था कि जो भी ऑब्स्टेकल है आप दोनों के बीच उससे डील करने से अच्छा तो वो मूव ऑन करें। ये सारी बातें ये पर्सन सोच रहा था। एंड टू ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि ये अट्रैक्शन डिनाई नहीं किया जा सकता। ये पर्सन हर तरीके से आपसे अट्रैक्टेड है। यहाँ पे मैं फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो ये पर्सन नॉट ओनली इमोशनली आपसे कनेक्टेड है बट यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी है। सो हर तरीके से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है और चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके चीज़ों को वो सॉल्व करें। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। वॉम्ब। ओके, सो वॉम्ब के साथ कुछ नया बिगिन हो रहा है, कुछ नया जन्म लेने वाला है। ये एक बर्थ के बारे में। एंड ऑफ कोर्स बर्थ एक ही दिन में नहीं हुआ, ये एक पूरा प्रोसेस है। जैसे कि कोई बच्चा 9 मंथ्स के बाद ही जन्म ले पाता है, वैसे ही कुछ ऐसा है ये रिलेशनशिप जिसमें काफ़ी समय लगा इस पर्सन को अपनी गहराइयों को समझने में, इनके फीलिंग्स को बिल्डअप होने में। एंड अब ये एक नए पर्सन की तरह सामने आ रहे हैं। इनकी पर्सनालिटी काफ़ी बदली हुई सी आपको नजर आएगी। कुछ लेसन्स भी इन्होंने सीखे हैं और यहाँ से ये पर्सन एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा है। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।